हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सभी। अल्फ़ा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखो, आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी वीडियो। देखो, मैंने इससे पहले इस वीडियो में आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस के क्वेश्चन कराए थे और इनर प्रोडक्ट स्पेस स्टार्ट भी कराया था, ठीक है ना। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन और उस पर एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसमें दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक है, बोर्ड पे देख रहे हो आप, लिख रहा होगा नॉर्म या लेंथ इनर प्रोडक्ट स्पेस की। अब देखो, इस पे सवाल थोड़े इंपॉर्टेंट है। जो मैं आज के क्वेश्चन कराऊंगा वे थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें थोड़ा ध्यान से समझ लेना। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि इनर प्रोडक्ट स्पेस मतलब इसमें नॉर्म का क्या यूज है, लेंथ कैसे कैसे निकलती है और इसकी थ्योरम किस टाइप से आती है, ठीक है ना। आपके पेज नंबर बुक का है, ये पेज नंबर है आपका H235। इस पे आपका ये तीसरे नंबर का आर्टिकल दे रखा है, नॉर्म। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि नॉर्म क्या होता है, लेंथ क्या होती है। देखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप किसी वेक्टर की नॉर्म या लेंथ निकालते हो तो वो कैसे कैसे निकलती है। इसमें लिख रहा नॉर्म और लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखो, इसको नॉर्म भी बोलते हो, लेंथ ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके एग्जाम में नॉर्म की या लेंथ की डेफिनेशन आए तो आपको ये लिखनी है क्या इसमें, ये बताता हूँ। लेट वी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका जो अल्फा एलिमेंट है वो वी को बिलोंग करेगा। ये कोमा है, वी वन नहीं है, इसमें यहाँ कोमा लगा लेना। इसके बाद देन द नॉर्म, हम नॉर्म निकालेंगे किसकी। देखो, हमेशा नॉर्म एलिमेंट की निकलती है जो आपका वेक्टर है, तो हम नॉर्म निकालेंगे, या उसे लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर। किसकी लेंथ, एल्फा की। तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल मॉडुलस आता है इसमें, या डबल मापांक बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको इसके अंदर से जो वैल्यू निकलेगी उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, ऐसे लिखी जाती है एल्फा एल्फा। देखो, मैंने ऐसे लिख भी रखा है। तो नॉर्म ऑफ एल्फा अंडर रूट एल्फा एल्फा, ठीक है ना। तो आप किसी भी एलिमेंट को ले सकते हो, जैसे आप यहाँ पे बीटा को लोगे तो इसे लिख सकते हो बीटा बीटा, ठीक। या दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा और बीटा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये वाली, नॉन नेगेटिविटी। तो ये नॉर्म की डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। तो नॉर्म की डेफिनेशन में आपको बताया क्या गया है, बताया ये गया है कि आपका कोई भी एलिमेंट है उसका अगर हम नॉर्म निकालने लगे तो वो 2 बार लिखा जाएगा और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप नॉर्म किसी पे भी आप 2 मॉडुलस लगाओ या 2 मापांक लगाओ तो वो अंडर रूट में 2 बार लिखा जाता है। ये ध्यान रखना बस नॉर्म में। इसमें मैं आपको बताऊँ, पेज नंबर आपका 236 पे एक थ्योरम नंबर फर्स्ट है। थ्योरम नंबर फर्स्ट को जरा देख लो, इसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में आ भी जाती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें लिख रहा है भैया, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसने बोला वी एफ। तो उसने बोला है कि प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, 2 प्रॉपर्टी दे रखी। फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी तो ये है, कौन सी, ए एल्फा माइनस बी बीटा इंटू गामा। ये बोल रहा ए एल्फा गामा और माइनस बी बीटा और गामा, ये दिखानी है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट नंबर की ही प्रॉपर्टी देख लो, कैसे कैसे सोल्व करोगे भाई। इसके इक्वल यो सिद्ध करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक। आपको पता लेट एल्फा बीटा वी को बिलोंग करेंगे एंड ए बी आपके फील्ड को बिलोंग करेंगे। आपने ये प्रॉपर्टी ली, ए एल्फा माइनस बी बीटा, ये इंटू में गामा है, कोमा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस बी और बीटा माइनस बी बीटा और इंटू गामा, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। यानी ये नेगेटिव आपने पॉजिटिव में लिख लिया, ऐसे प्लस माइनस ऐसे लिख लिया। अब आप इसको सोल्व करो। सोल्व करने से पहले आप इसको ऐसे कर लो, इसमें गामा की मल्टीप्लाई करो तो ए एल्फा और गामा हो जाएगा, प्लस माइनस बी, इसे आप अलग रखो, बीटा और गामा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है कुछ, ठीक। अब आप एक काम कर सकते हो, ये आपका ए बाहर निकालो, एल्फा और गामा, इसमें आपका ये माइनस के बी बाहर आ जाएगा, बीटा और गामा,
ठीक है ना। और यहाँ लिख सकते हो फॉर ऑल अल्फा बीटा और गामा किसको बिलोंग करेंगे, वी को। तो देखो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक दो लाइन ही आपको बढ़ानी है, इस माइनस को प्लस लेना है बस, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, एक बार इसकी इसमें कर दो, फिर इस माइनस को बाहर निकाल दो, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी भी आपकी एग्जाम में आ जाती है। इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी और है, सेकंड में आपको क्या बोल रखा ये भी मैं आपको बता दूं। देखो इसके स्टेटमेंट में लिख रहा है, ये उसने थोड़ा पलट दिया अल्फा, और ये लिख रहा है ए बीटा और आपका प्लस बी गामा, ये बोल रखा है इक्वल टू ए कॉन्जुगेट अल्फा और बीटा, और यहाँ पे प्लस बी कॉन्जुगेट अल्फा और गामा। ये सिद्ध करना है सेकंड प्रॉपर्टी में। इसको भी आप देख लो, ये भी इजी है। यहाँ लिखोगे सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ पे वही लेट अल्फा बीटा और गामा किसको बिलोंग करेंगे, वी को, एंड ए बी किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को। अब इसके बाद में इसे देखो, यहाँ देख लो इस प्रॉपर्टी को, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता है कुछ अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा, ठीक है ना। तो इसको जरा ध्यान से देखना इस प्रॉपर्टी को, ठीक। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख लूँ, इसको ऐसे लिखूँ ए अल्फा और बीटा, यहाँ से बी अल्फा और गामा, ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इस पे बार लगा दूँ दोनों साइड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं भाई। बार लगाने के बाद अगर मैं इस पे बार लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक, या एक लाइन बढ़ा के मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है ऐसे आपके दिमाग में आएगा नहीं, ऐसे बताता हूँ। देखो इससे आपको यो सिद्ध करना है, तो पहले आप ये कंडीशन लोगे, तो आप लोगे अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा, ठीक। इसे ऐसे लिख सकता हो ए बीटा प्लस बी गामा इंटू अल्फा का बार। वही प्रॉपर्टी लगी, मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ से, कौन सी भैया, अल्फा बीटा इक्वल टू है बीटा अल्फा के बार के, कौन सी, सिमेट्रिकल, ठीक। तो यहाँ ये तो अल्फा है बीटा, ये हो जाएगा बीटा अल्फा का बार, ठीक है ना। तो यही प्रॉपर्टी लगाई मैंने। अब इसको तो एज इट इज रखो, बीटा प्लस बी गामा। देखो ये गामा देख लेना भैया, गामा मैं ऐसा ही बनाता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाना। अब इसको क्या करो, इसको बार तो एज इट इज रहने दो, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ ए, ये तो हो गया बीटा गामा प्लस बी, ये क्या होगी वो, सॉरी, ये तो हो गया ए बीटा और अल्फा, ये हो गया आपका बी, ये गामा और अल्फा का बार, ठीक। अब इस बार को ब्रेक कर दो, इस पे भी लगाओ, ये बीटा अल्फा का बार हो जाएगा प्लस बी, इस पे भी लगाओ गामा और अल्फा का बार। अब इसमें फिर से सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगा दो, ए तो एज इट इज बीटा अल्फा, ये किसके इक्वल है, अल्फा और बीटा के, ठीक। इसी प्रकार से गामा अल्फा किसके, अल्फा और गामा के। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी आ गई, यानी अल्फा ए बीटा प्लस के बी गामा, ठीक है ना। यहाँ इसके आगे लिख सकते हो फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा वी को बिलोंग करेंगे और ए बी किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी इसे सोल्व कर सकते हो। तो देखो दोनों प्रॉपर्टी सोल्व होगी। थ्योरम नंबर फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी थी। देखो ये वाली प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊं तब आपको समझ में आएगी जब इससे पहले प्रीवियस वीडियो है ना उसको आप देखोगे, उसमें मैंने ये सिमेट्रिकल, लीनियरिटी और नॉन नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, ठीक। तो है कुछ नहीं, तो आप सबसे पहले तो मैंने आपको नॉर्म की डेफिनेशन बताई। नॉर्म की डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी वेक्टर है उसका अगर आप नॉर्म निकाल रहे हो तो वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद एक ये थ्योरम थी, इसमें फर्स्ट कंडीशन थी ये वाली, इसको क्या करना है, इसके माइनस है देखो तो इसे प्लस बना के लिख लो यहाँ पे। फिर इसकी गामा की प्रॉपर्टी इसमें भी लगाओ, इसमें भी लगाओ। ये कौन सी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, स्केलर बाहर, फिर इस माइनस की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। इसके बाद ये प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को लो, ठीक। इसे लिखो अल्फा बीटा बराबर है बीटा अल्फा के कॉन्जुगेट के या बार के। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी इसमें कर दी, स्केलर बाहर, इसे ब्रेक कर दो, स्केलर पे भी और वेक्टर पे भी, ये कर दिया। अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी रिवर्स कर दो, अल्फा बीटा बीटा अल्फा के बार के, तो यहाँ पे लिख दो। ऐसे ही ये गामा अल्फा का बार है, अल्फा गामा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका थ्योरम नंबर
फर्स्ट थी पेज नंबर 236 पे। अब इसके बाद आती है थ्योरम नंबर सेकंड। उसे कैसे करोगे आप, पहले इसको नोट करो, उसके बाद मैं उसको भी सोल्व कराता हूँ। इसको नोट कीजिए आप। देखो इस सेकंड नंबर की थ्योरम को भी देख लो, ये भी आपकी इजी है। इसमें क्या बोल रहा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसमें ये दो कंडीशन सोल्व करके दिखानी है। पहली कंडीशन, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, यो 0 के बराबर इफ एंड ओनली इफ अल्फा बराबर 0। दूसरा क्या बोल रहा है, ये वाली कंडीशन। कोई बात नहीं, इसमें भी आप लिखोगे लेट अल्फा वी को बिलोंग करेगा एंड ए आपका फील्ड को बिलोंग करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन है अल्फा अल्फा का नॉर्म, ये होता है आपको पता है अल्फा अल्फा। ठीक, अब आप क्या करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हो तो अल्फा अल्फा हो जाएगा। अब आपने एक कंडीशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी है 0 के बराबर। ये कौन सी कंडीशन है, नॉन नेगेटिविटी, तो रख दो। तो आप इसकी वैल्यू अगर रखोगे क्या, 0 से बड़ी 0 के बराबर, तो नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर बराबर 0 या नॉर्म ऑफ अल्फा बराबर 0। इसमें क्या होगा आपका, इसमें इम्प्लाइज दैट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो देखो ये वाली कंडीशन भी आ गई, ये भी आ गई। एक चीज़ और, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एक दो लाइन बढ़ाना चाहो, ए ऐसे, ये 0 और इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, या इम्प्लाइज दैट अल्फा बराबर 0। ठीक है ना, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू वी। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर की भी देख लो। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, इसमें भी लिखोगे लेट अल्फा वी को बिलोंग करेगा एंड ए आपका फील्ड को बिलोंग करेगा। इसने क्या बोल रखा, कुछ नहीं है, कि स्केलर एलिमेंट ले रखा, तो ये भी अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए अल्फा और ए अल्फा। जैसे आपका ये हुआ है अल्फा अल्फा, वे भी 2 बार आएगा। इसका दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ए अल्फा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा और ए अल्फा। इसे ऐसे लिख लो, ए अल्फा और ए अल्फा। कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी, एक ए बाहर निकाल लो। अब क्या करोगे, अगर आप इस ए को बाहर निकालोगे तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा और ये अल्फा अल्फा रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है ये किसका हो गया, इसका स्क्वायर। इसे नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है, ये तो रही। ठीक, तो अगर ये है तो ये नहीं लिख सकते आप, ये लिख दो। तो ये किसके इक्वल है, ए अल्फा के नॉर्म के स्क्वायर के। दोनों का स्क्वायर हट सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू वी और ए बिलोंग टू फील्ड। तो ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, एक प्रॉपर्टी याद रखना, अगर आपकी कहीं ऐसी कंडीशन बन रही है, एक स्केलर बाहर है एक अंदर है वेक्टर के साथ, तो यो ए कॉन्जुगेट हो जाता है। स्केलर के लिए ही है ये रूल। ठीक है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए बस, केवल लीनियरिटी। ठीक है ना, तो आप जो है ऐसे एक एक थ्योरम आप कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं आपको एक एक थ्योरम बिल्कुल आपको लिख के बताऊंगा, उन्हें सोल्व करके। एग्जाम में भी आपकी जोन सी थ्योरम आती है उसको लिख सकते हो। वैसे ये सारी करनी है, जोन सी इंपॉर्टेंट है, वे मैं लास्ट में लेक्चर के बता दूंगा आपको। इसको भी नोट करो, फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। देखो भाई, अब ये वाला थ्योरम देख लो। ठीक है ना, इसे कुछ बुक में एग्जाम्पल भी लिख के देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। थ्योरम नंबर 4 है, ये भी सेम ऐसे ही है। अल्फा बीटा 2 वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस के, ये प्रूफ करना है। ये आप देख सको तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है इस टाइप की। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेगा, वी को। आपको दे रखा नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यही तो लिखोगे भाई, यही तो बताया था मैंने आपको। नॉर्म ऑफ अल्फा अंडर रूट अल्फा अल्फा, 2 बार लिखना, इसे भी 2 बार लिख लो। ठीक, अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अब आपको करना कुछ नहीं, अल्फा की मल्टीप्लाई करो अल्फा प्लस बीटा में, बीटा की मल्टीप्लाई करो अल्फा प्लस बीटा में। आप इसे लिखोगे अल्फा अल्फा, इसे क्या लिखोगे अल्फा बीटा, और इसे क्या लिखोगे बीटा अल्फा, और ये बीटा और बीटा। ठीक, इसे क्या लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ये एज इट इज रखो। ठीक, इसे क्या लिख सकते हो, इसे भी एज इट इज रखो, बीटा और अल्फा, ये नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ देखनी है, आप इसे ऐसे कर सकते हो, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ये अल्फा बीटा, इसमें सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगा दो, ये अल्फा बीटा का
बार हो जाएगा, ठीक है ना, या कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, टू रियल जेड के इक्वल, ये पढ़ा है, बस ये प्रॉपर्टी लगा दो। प्लस के टू मतलब इसमें आएगा रियल जेड, जेड का मान क्या है अल्फा बीटा, ठीक, ये आ गया नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। और आपने अब ये कंडीशन भी पढ़ी है, कौन सी, जो मैं लिख रहा हूँ, टू रियल जेड का मान क्या होता है, इस टाइप से होता है। ये प्रॉपर्टी आपके बुक में दे भी रखी है, ये लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लेस देन इक्वल टू कर दो, इसे लिख सकते हो टू क्या, नॉर्म ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ बीटा, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और ये होगी नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ठीक भाई। ये टू रियल जेड है, तो रियल का मतलब है दोनों अलग अलग आएंगे। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, टू रियल आपका अल्फा बीटा है, इसको क्या लिख सकते हो, टू अल्फा और यहाँ पे बीटा नॉर्म लगा के, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक। ये तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी आ गई, इससे तो जेड जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, टू रियल जेड, तो रियल देख लो जेड मतलब ये है, तो जेड ही तो है यहाँ पे, तो टू रियल जेड आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप एक चीज़ बता दीजिए, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही तो है ये। अब देखो कैसे कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए और बी, ये आ गया, ठीक है ना। अब आप इसे खोलो, ए का स्क्वायर भाई नॉर्म ही तो है दोनों पे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट बना के नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर के, ठीक। अब इससे आप स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर ये रहा प्लस बी स्क्वायर ये रहा और प्लस के टू ए बी ये रहा, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, जो रिजल्ट है वो आएगा। देखो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ईजी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं, इसको फॉर्मूला पता, दो बार लिख लो, दोनों साइड का स्क्वायर करो, अल्फा की मल्टीप्लाई इसमें करो, एक बार बीटा की करो, अल्फा की इसमें करो, बीटा की इसमें, ये आ जाएगा। इसे नॉर्म ऑफ अल्फा लिख सकते हो, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज नॉर्म ऑफ बीटा। अब आपका ये भी एज इट इज है, इसमें सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगा लो, अल्फा बीटा बीटा अल्फा के बाहर के, तो बीटा अल्फा अल्फा बीटा के बाहर के हो जाएगी, ये एज इट इज। अब बताओ जेड जेड कॉन्जुगेट टू रियल जेड, ठीक, ये एज इट इज, इसे आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ये एज इट इज, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो ईजी है, ऐसी कोई टफ प्रॉपर्टी कोई नहीं है इस बुक में, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इजी मेथड से एक टॉपिक कराऊंगा, ठीक। अब इसे नोट करो, इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, नोट कीजिए इसको। अब देखो इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक। ये जो आपका अगला टॉपिक है ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मुझे ये आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। इसमें लिख रहा है डिस्टेंस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अभी बोल रहे थे कि लेंथ और नॉर्म बता है, डिस्टेंस कहाँ से आ गई। देखो डिस्टेंस का यूज नॉर्म में ही है, ठीक है ना। डिस्टेंस आप तब निकालोगे जब आपको नॉर्म का पता होगा। लेट वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस है, वी डिफाइन डिस्टेंस अल्फा बीटा, दो एलिमेंट की ही तो डिस्टेंस निकलती है, यहाँ दो वेक्टर की डिस्टेंस निकालोगे अल्फा बीटा, ठीक है ना। बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो वेक्टर्स बोल दिया अल्फा एंड बीटा, इसका ये फॉर्मूला है, डी का मतलब है डिस्टेंस अल्फा बीटा की, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा नॉर्म के अंदर। और आपने एक चीज और पढ़ी है कि नॉर्म ऑफ अल्फा का अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा और अल्फा के, ठीक। अब ये नॉर्म ही तो है ना, नॉर्म यो है अल्फा यो है, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो कि डिस्टेंस अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ठीक। तो यो भी तो हो सकता है भाई, इस नॉर्म को खोल दो, ठीक है ना, या इक्वल टू इसी के लिख दो, ठीक। तो डिस्टेंस इसके इक्वल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, नॉर्म के दो एलिमेंटों का डिफरेंस। अगर कोई दो एलिमेंट
ले रहे हो तो उनका आपस में डिफरेंस, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बीटा अल्फा हो तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, गामा अल्फा हो तो गामा माइनस अल्फा नॉर्म के अंदर। और इसे खोलना मैंने आपको अभी बताया है, नॉर्म ऐसे खुलता है, ठीक है ना। ये यहाँ आप लिख भी सकते हो ऐसे कि नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा के और अल्फा माइनस बीटा के। इस प्रॉपर्टी से ही तो निकल गया है ये, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि डिस्टेंस नॉर्म के इक्वल होती है, यही कंडीशन दिखानी है। तो ये कोई ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसके आपको मेथड पता होना चाहिए क्योंकि इसके मेथड पे सवाल है। मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन है। आपकी एक थ्योरम नंबर 5 है, पेज नंबर 240 पे ये दे रखी है यहाँ थ्योरम नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा, इसमें बोल रहा है इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, आगे उसने कह रखा है जी इसमें V डिफाइंड द डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस डिफाइंड करनी है, अल्फा और बीटा की। इसने आपको लिख रखा फ्रॉम अल्फा टू बीटा, ये लिख रखी है बाय, इसने बोला है डी अल्फा बीटा आपका होगा नॉर्म ऑफ अल्फा और बीटा के। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इसमें कुछ 4 या 5 प्रॉपर्टी दे रखी, मैं एक सोल्व करके बताता हूँ। पहली तो आपको ये दे रखी है क्या, डी अल्फा बीटा का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, एंड डी अल्फा और बीटा इसका मान आपका 0 के बराबर है। तो इफ़ आपको क्या दिखाना है, अल्फा बराबर बीटा के। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो दे रखी, देखो यो सारा मैटर जो लिख रहा है डेफिनेशन का ये है ना। तो इसमें थ्योरम नंबर 5 में यो सारा लिख रखा कि आपको अल्फा वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है VF, उसका आपकी डिस्टेंस निकालनी है अल्फा बीटा 2 एलिमेंट की। तो ये कंडीशन होगी। आपको क्या सिद्ध करना, पहले तो ये प्रॉपर्टी सिद्ध करनी, ये इसके इक्वल है दिखाना नहीं है, ये भी है आपको, तो ये सिद्ध करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, इसमें क्या लिखोगे, इसमें भी लिखोगे लेट अल्फा बीटा V को बिलोंग करेंगे, ठीक। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है अल्फा और बीटा का, मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यही तो बताया है। अब उसने क्या दे रखा, इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर या 0 से बड़ी दे रखी है, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू भी तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी अल्फा माइनस बीटा के नॉर्म की। भाई ये वैल्यू उठाओ यहाँ रख दो, ये यहाँ लिखा गया। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 या अल्फा बराबर बीटा के, ठीक। तो ये फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी आपकी आ गई। इसी के बाद एक सेकंड नंबर की है, उसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी क्या दे रखी कि आपको सिद्ध करना है डी अल्फा बीटा किसके इक्वल है जी, डी बीटा अल्फा के। कुछ नहीं, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, देख लो यहाँ पे। इसको क्या लिखोगे, लेट अल्फा बीटा V को बिलोंग करेंगे। सबसे पहले तो डी अल्फा और बीटा, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसके अंदर से, इसे बीटा माइनस अल्फा करना, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस बाई माइनस 1 ऐसे लिख लूँ, नॉर्म ऑफ बीटा, या एक लाइन बढ़ा लेता हूँ, नॉर्म ऑफ इसे -1 ऐसे लिख लूँ, बीटा माइनस अल्फा नॉर्म के अंदर, ठीक है ना। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब इसे ब्रेक कर लो, नॉर्म ऑफ, जब आपको पता कोई स्केलर एलिमेंट नॉर्म से बाहर आता है तो माइनस का मॉड्यूलस हो जाता है, ठीक है ना। ये एलिमेंट मॉड्यूलस के अंदर आ जाता है, तो ये नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा रह जाएगा। अब ये तो पॉजिटिव हो गया, तो नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इसे क्या लिख सकते हो, डी बीटा और अल्फा, किसके इक्वल था, डी अल्फा और बीटा के। तो फॉर ऑल अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेगा, V को। तो देखो कितनी इजी प्रॉपर्टी है, सब कुछ इस पे बेस है, डिस्टेंस
इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के दो एलिमेंट की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। उसकी सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है, फिर इसमें कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम में 4 या 5 प्रॉपर्टी दे रखी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट तो मैंने आपको करा दी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड भी मैंने आपको करा दी, ठीक है ना। इन्हें नोट करो, फिर प्रॉपर्टी नंबर इससे आगे की भी कराता हूँ, नोट कीजिए इनको। देखो भाई, 5वीं थ्योरम की तीसरी प्रॉपर्टी देख लो। 2 तो मैंने आपको करा दी, फिर मैंने 5 थ्योरम लिख के इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, अब तीसरी सोल्व करो। 2 का तो प्रूफ करा दिया, तीसरी देखो कैसे कैसे करोगे। इसने क्या रखा, डिस्टेंस अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू है डिस्टेंस अल्फा और गामा के, और डिस्टेंस गामा और बीटा के। भाई ये तो बड़ी होगी क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। सबसे पहले अल्फा और बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये होगा। अब आपको करना क्या है, अल्फा और बीटा है ना, इसमें आप गामा तो जोड़ दो और गामा घटा दो, ठीक है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये वाला गामा लो, गामा माइनस क्या लोगे, वो सॉरी, सबसे पहले अल्फा लो, इसके साथ एक गामा लो माइनस, ये हो गया, ये नॉर्म है। इसके बाद प्लस, आप इसमें से माइनस लोगे, इसमें और इसमें से, अब सुनते रहना, इसको तो इसके साथ ले लिया, फिर प्लस लिया, ये गामा लो और माइनस के बीटा लो, ठीक। अब आप इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे, कि नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा और प्लस के नॉर्म ऑफ गामा माइनस बीटा, अलग अलग। तो आप एक चीज लिख सकते हो, ये किसका फॉर्मूला, डी अल्फा और गामा का, प्लस ये किसका है, डी गामा और बीटा का, किसके इक्वल है, डी अल्फा और बीटा के। तो फॉर ऑल अल्फा बीटा और गामा किसको बिलोंग करेंगे, वी को। अब इसमें 4 नंबर की प्रॉपर्टी भी देख लो, एक 4 भी दे रखी है आपको, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको। 4 डी अल्फा और बीटा इक्वल टू है डी अल्फा और गामा, और यहाँ पे बीटा प्लस गामा के, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, आप इसे लोगे डी अल्फा और बीटा, इसे लिखोगे नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसमें सेम वही, क्या करो, गामा ऐड कर दो और गामा घटा दो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो क्या मतलब है इसका, आप इसको इसके साथ ले रहे हो तो लो अल्फा माइनस गामा, इसके बाद माइनस, इसको इसके साथ लो तो या क्या होगा, बीटा माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हो। भाई देखो, इसको तो इसके साथ ले लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब इसे भी आप ऐसे दिखा सकते हो, कैसे, इक्वल टू अल्फा माइनस गामा के होगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस नॉर्म बीटा माइनस गामा के। अब आप एक चीज बताओ, इसमें क्या है, अल्फा और गामा, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो ये तो होगा नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा और माइनस के बीटा और प्लस के गामा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब जरा सुनना एक चीज, ये थोड़ा मैं रफ करके समझाना पड़ेगा मुझे, आपके समझ में ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने देखो यहाँ पे गामा जोड़ दिया और गामा घटा दिया। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें से यू घटाना है, यही तो लाना है, तो उसी हिसाब से आप इसको शिफ्ट करोगे, ठीक। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलने लगूँ तो कुछ ऐसा खुल जाएगा भाई, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस गामा माइनस के बीटा और प्लस के गामा, ऐसे। तो आपको ऐसे शिफ्ट करना है इसको, ठीक। तो आपका अल्फा प्लस गामा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, अल्फा प्लस गामा, इसके साथ इन दोनों में से माइनस कॉमन लो तो बीटा प्लस गामा हो जाएंगे, ठीक है। अब बस, अब बताओ ये पूरा किसके इक्वल है, ये है नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो किसके इक्वल होगा, डी अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा के। तो किसके इक्वल है, डी अल्फा और बीटा इक्वल टू है डी अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा। फॉर ऑल अल्फा बीटा और गामा किसको बिलोंग करेंगे, बी को। ये कंडीशन भी आ गई। तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको, कुछ नहीं। देखो मैंने रफ करके आपको समझाया ना, इसी टाइप से एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको जो है ना एज इट इज़ दम दम उतारना नहीं होता,
आपको जो है ना समझ में भी आना चाहिए क्या करना। बस सब कुछ क्वेश्चन इस डिस्टेंस पे ही बेस है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है देखो, तो उसी के हिसाब से आपको शिफ्ट करना। जैसे इसको खोल के देख लो, इसको खोल के क्या आएगा, नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग गामा जोड़ा गामा घटा है तो गामा उसी के साथ लेना, एल्फा के साथ ये गामा ले लो, इन दोनों में से माइनस ले लो, यानी प्लस आने चाहिए क्योंकि प्लस है ना बीच में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये वाली थ्योरम नंबर 5 थी, इसकी 5 में ये 4 प्रॉपर्टी थी, चारों की चारों कंप्लीट होगी। अब मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इससे अगला पेज है 242 H242, ठीक है ना। इस पे एक एग्जाम्पल 6 है, वे मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल फर्स्ट कराया था, उसमें मैंने बताया था ये एग्जाम्पल उसी पे बेस है, आपको करना है सेम। उसमें भी मैंने बताया था एक एग्जाम्पल 7 है इसमें, ये भी आपको करना है। ये किस पेज पे, H243 पे, ये आपका एग्जाम्पल 3 पे बेस है। इससे जो प्रीवियस वीडियो है मैंने इसी टाइप के एग्जाम्पल कराए हैं, ये आगे छाप रखे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक, ये आपको करनी है। इसके बाद अब इसके बाद आगे 244 पेज है, यानी 244, इसमें जो है ना आगे आपकी एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इतना रखता हूँ, ये थ्योरम तो आपकी कंप्लीट होगी जो जो आपकी थ्योरम थी, ठीक है ना। ये आपको सारी करनी है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं इसलिए रिस्क नहीं ले सकता इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद में आने वाले लेक्चर में मैं इसी टॉपिक के जो कुछ एग्जाम्पल और सवाल है वे कराऊंगा, ठीक। जब तक आपको क्या करना है, इस लेक्चर को रिवाइज करना है और इससे प्रीवियस लेक्चर को भी रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।